ये सिस्टम अच्छे ढंग से काम करे तो आपका चेहरे का तेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है। आप जब 4 लोगों के बीच जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि अरे कुछ खास कर रहे हो क्या, कि आपके चेहरे पे तो बड़ी चमक दिख रही है। तो इन सारे सिस्टम्स को ठीक रखने के लिए, या यूं कहूं कि अपने शरीर पर कांति लाने के लिए, आपको इन सिस्टम्स को ठीक करना है। और इन सिस्टम्स को ठीक ढंग से काम कराने के लिए एक्सटर्नली आपको कुछ आसन और प्राणायाम परफॉर्म करना है। तो एज आई ऑलवेज टेल यू, या आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि योग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका दार्शनिक पक्ष भी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल से या प्रायोगिक से संभव है। तो अब आपका बहुत ज्यादा समय थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन में ना लेते हुए हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप सभी लोग आराम से सुखासन में बैठ जाएं। लास्ट सेशन में आपको सुखासन का प्रशिक्षण दिया गया होगा। Ma'am, you are not visible. Yes. Am I visible now? Yes, ma'am, visible. तो सुखासन में आपको बैठना है। आराम से आप जिस तरह से माटी खाल करके बैठते हैं उस तरह से पहले बैठिए। इसके बाद आप लेफ्ट पैर को, आप लोग मेरे पैर देख सकते हैं? मेरे पैर प्रॉपर दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am, visible. तो आपको अपने एक पैर को पूरा इस तरह से टच करना है ग्रोइन एरिया में। इसके बाद दूसरे पैर को सिंपली सामने की ओर रखिए ताकि आपके दोनों घुटने जमीन पर आ सके। अभी दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखिए। नाउ चेक योर चेस्ट, एक्सपैंड योर चेस्ट को ऊपर की तरफ लीजिए एंड रोल बैक योर शोल्डर्स। रोल बैक योर शोल्डर्स, लिफ्ट योर चेस्ट अप and your core should be in. पेट को पहले अंदर लीजिए, इसके बाद चेस्ट आप कीजिए एंड रोल बैक योर शोल्डर्स ताकि आपके शोल्डर झुके हुए ना रहें। शोल्डर शुड बी ओपन, चेस्ट शुड बी ओपन। नाउ पुट योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा लाइक दिस। आपका अंगूठा और पहली उंगली को इस तरह से मिलाइए और आपकी रिमेनिंग 3 फिंगर्स आपस में जुड़ी रहेंगी और उनको घुटनों पर रख दीजिए। And now gently close your eyes. आंखों को बंद कर लीजिए। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाइए। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। सांस लेते हुए अपने चेस्ट में, अपने पेट में होने वाले हलचल को, परिवर्तनों को महसूस कीजिए। लंबा गहरा श्वसन, इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास लेते समय आपको जितना समय लग रहा है कोशिश कीजिए कि उतना समय आपको छोड़ने में भी लगना चाहिए। प्रश्वास का समय श्वास से कम मत होने दीजिए। प्रश्वास अर्थात श्वास छोड़ना और श्वास अर्थात श्वास लेना।
Long deep inhale and exhale. और अभी ओम शब्द का उच्चारण करते हुए सेशन शुरू करेंगे। लंबा श्वास भरिए, शुरू कीजिए। फिर से लंबा श्वास शुरू कीजिए। एक बार फिर से लंबा श्वास शुरू कीजिए। सारा ध्यान अपने मस्तक पर, कपाल पर लाइए। दोनों हाथों को जोड़कर हाथों की प्रणाम मुद्रा बनाकर वक्षस्थल, चेस्ट के सामने लाइए। चेस्ट के सामने दोनों हाथों को जोड़ने के बाद अपने दोनों कंधों पर, शोल्डर्स पर ध्यान दीजिए और उनको रोल बैक कीजिए, पीछे की ओर कीजिए। कंधों को आगे झुकने मत दीजिए। And now repeat the prayer after me. मेरे बाद प्रार्थना दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। Now gently rub your palms and then take the palms on your eyes. दोनों हथेलियां आंखों पर ले जाइए। आंखें हथेलियों के अंदर खोलिए, बंद कीजिए और चेहरे की मालिश करके हाथ नीचे लाइए। दोनों हाथ नीचे ले आइए और अब आसनों के लिए तैयार होना है। आसन शुरू करने से पहले आप गर्दन का मूवमेंट करेंगे। गर्दन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है जिसका मूवमेंट आसन करने या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपकी गर्दन का मूवमेंट होना जरूरी है। आराम से दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए इस तरह से। इसके बाद गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरिए, पहले श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट कंधे की ओर ले जाइए। आप गर्दन को राइट कंधे की ओर ले जाएं तो कंधे स्थिर रहना चाहिए, आपके शोल्डर्स स्टेबल रहना चाहिए। हनुवटी को, चिन को ज्यादा से ज्यादा कंधे की सीध में लेने का प्रयास। अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद 10 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आइए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर जाइए। फिर से चिन को ज्यादा से ज्यादा, हनुवटी को ज्यादा से ज्यादा कंधे की सीध में लाइए।
कंधे अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहिए, कंधों में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य, नॉर्मल ब्रीदिंग, और गर्दन के अपोजिट पार्ट में आने वाले स्ट्रेच पर, तनाव पर पूरा आपका ध्यान। 10 सेकंड रुकिए यहाँ पर, अपने मन में काउंटिंग चलने दीजिए। धीरे से गर्दन बीच में लेकर आइए और अब श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाइए बिना कंधों को हिलाए। ऊपर ले जाने के बाद चिन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचिए। चिन को, हनुवटी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचते जाइए और खींचिए और ऊपर सीलिंग की ओर, छत की ओर देखिए। 10 सेकंड रुकिए यहाँ पर। जिनको चक्कर आते हैं ऊपर देखने में, वो वापस आ सकते हैं, बाकी लोग ऊपर देखेंगे। धीरे से वापस गर्दन बीच में लाइए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाइए। चिन को गले में ले जाइए बिना शोल्डर्स को झुकाए। चिन को, हनुवटी को छाती तक लगाने की कोशिश। जिनको गर्दन में दर्द हो वो ज्यादा फोर्स या ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे गर्दन पर। गर्दन सहज रूप से जितनी जा सके उतना जाने देंगे और रुक जाएंगे। जिन्हें गर्दन में कोई दर्द नहीं है वो गर्दन को चिन तक ले जाने, चेस्ट तक ले जाने की कोशिश कीजिए। चिन को धीरे से गर्दन सीधे और अब श्वास भरिए फिर से और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट कंधे की ओर झुकाइए। चिन को स्ट्रेट सामने रहने दीजिए और कान को कंधे तक ले जाने की कोशिश कीजिए, बट डोंट लिफ्ट योर शोल्डर। कंधे को उठाइए नहीं। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन सीधी और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर गर्दन झुकाई। आगे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और अब दोनों हाथों को साइड से उठाइए। दोनों हाथों को उठाने के बाद टाइट योर एल्बोज, दोनों कोहनियों को टाइट कीजिए। आप देखिए, आप उठाएंगे सिंपल हाथ तो ऐसे रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप टाइट करेंगे तो एल्बो टाइट हो जाएगी, आपके हैंड्स टाइट हो जाएंगे और आपकी हाथों की उंगलियां आपस में मिल जाएंगी। Then turn your palms, then take your hands up. दोनों हाथों का लॉक बनाइए और शरीर को ऊपर की तरफ पूरा खींच लीजिए। शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए। देन धीरे से हाथों का लॉक खोल दीजिए ऊपर। दोनों हाथ साइड में शोल्डर लेवल में लाइए। टर्न एंड देन स्लोली हैंड्स डाउन। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में फिर से उठाइए। हाथों को टर्न कर दीजिए। दोनों हाथ शोल्डर पर लाकर रखिए। नीचे से एल्बोज मिलाइए और पूरा ऊपर ले जाकर खोलिए। 1 2, पूरा बड़ा सर्कल बनाना है। 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी दोनों हाथ को जोड़िए और अब पीछे से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 1 2 3
4, 5, इसे दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों हाथ सामने रखिए, शोल्डर रिलैक्स। अभी लेफ्ट हैंड से राइट नी के ऊपर हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट नी पर रखिए। इसके बाद राइट हैंड साइड से उठाइए, टर्न कीजिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और साइड की ओर जितना झुक सकते हैं झुकिए। यस, झुकते समय ध्यान रखिए कि आपके बटक्स, आपकी सीट उठना नहीं चाहिए। डोंट लेट योर सीट्स लिफ्ट अप। सांस चलने दीजिए, श्वासों के साथ पेट का संकुचन देखिए। धीरे से हाथ स्ट्रेट कीजिए, हाथ साइड में लाइए, टर्न और डाउन। और अभी राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, लेफ्ट हैंड उठाइए साइड में, टर्न, ऊपर की ओर ले जाइए और राइट की ओर झुकिए। डोंट रेज योर सीट्स, बटक्स को नहीं उठाना है, सीट को नहीं उठाना है। सांस चलने दीजिए। शरीर में कहाँ तनाव है, कहाँ खिंचाव है, वहां पर ध्यान लगाइए। धीरे से वापस आइए, साइड में हाथ लाइए, टर्न, डाउन, दोनों हाथ सामने। लंबा श्वास। अभी दोनों हाथों को सामने से उठाकर ऊपर की तरफ ले जाइए और पीछे की ओर आप जितना देख सकते हैं देखिए, ऊपर की ओर। धीरे से वापस हाथ नीचे। एक बार फिर से करेंगे, फिर से दोनों हाथ उठाइए, एल्बो से टाइट रखते हुए, योर एल्बो शुड बी टाइट। एल्बो से टाइट रखते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर और पीछे की ओर देखिए, पीछे की ओर देखिए। थोड़ी देर रुके रहिए, होल्ड कीजिए। धीरे से वापस दोनों हाथ सामने से नीचे की ओर ले आइए और अब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। गैप दोनों पैरों में रखकर और दोनों हाथों को पीछे इस तरह से, आपके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को राइट हैंड से पकड़ना है और पीछे हाथ रखिए आराम से। अभी हमने कुछ क्रियाएं की जो कि जब भी आप आसन शुरू करते हैं या प्राणायाम शुरू करते हैं तो आसन वगैरह शुरू करने से पहले शरीर को उन क्रियाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है या वार्म किया जाता है। और अभी हम आसनों का अभ्यास करेंगे, उन आसनों का अभ्यास जो कि आपके जैसे जो सिस्टम्स मैंने बताए, उन सिस्टम्स के वर्क को प्रॉपर करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत लाभदायक है और इन टर्न आपके शरीर के तेज को, आपके चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों पैरों में थोड़ा सा 2 इंच का फासला रखिए, केवल 2 इंच का फासला रख करके खड़े हो जाइए। अब खड़े होने के बाद भी ध्यान दीजिए अपने घुटनों के ऊपर। दोनों हाथ को शरीर के पास रखिए, दोनों घुटनों को टाइट कीजिए, टाइट योर नी कैप्स एंड देन कॉन्ट्रैक्ट योर बटक्स। पीछे से सीट्स को संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट योर बटक्स, knees tight and now gently raise your hands up in shoulder line। घुटनों का टाइटनेस जो है, जो आपने नी कैप्स को टाइट किया है उनको रिलीज नहीं करना है। Your knee caps have to be tight. Now here your elbows should be tight. आपको लूज नहीं रखना है हाथ, your elbows should be tight.
And slowly turn your palms. Raise your hands up. Inhale. While exhaling, सांस छोड़ते हुए हाथों का लॉक बनाकर टर्न कीजिए, पूरा कीजिए। और अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो जाइए। आगे से पंजों के ऊपर खड़े होना है, पीछे से एड़ियां उठा लेना है। इसके बाद स्ट्रेच योर आर्म्स अगेन, होल्ड करके रखिए। लिफ्ट योर चेस्ट अप, दोनों आर्म्स को, भुजाओं को कान से पूरा टच करके रखिए। मेक द बैलेंस, होल्ड द बैलेंस। ब्रेथ को चलने दीजिए। धीरे से एड़ियां जमीन पर लाइए। धीरे से दोनों हाथों को अंदर टर्न कीजिए, लॉक को अंदर टर्न कीजिए। Then take your hands in shoulder line, turn and slowly bring your hands down. लंबा श्वास, विश्वास। ताड़ासन, ये जो आसन अभी हमने परफॉर्म किया, ये ताड़ासन है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ ये आपके स्पाइनल कॉलम के लिए, आपके मनकों के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। पैरों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। अभी अगला आसन करेंगे। दोनों पैरों में 2 इंच का गैप मेंटेन कीजिए। इसके बाद नाउ अगेन टाइट योर नी कैप्स, रोल योर थाइज आउट। दोनों थाइज को आप बाहर की तरफ घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बटक्स जो है वो स्क्वीज हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। बटक्स आपकी सीट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों नी कैप टाइट, दोनों हाथ शरीर के पास, चेस्ट अप एंड रोल आउट योर शोल्डर। नाउ स्लोली रेज योर राइट हैंड अप इन शोल्डर लाइन व्हाइल इनहेलिंग। श्वास भरते हुए हाथ कंधे की सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ टर्न। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, जल्दबाजी नहीं करना है। ब्रीथ के पैटर्न के साथ बॉडी के एक्शन का कोऑर्डिनेशन करना है। श्वास भरते हुए हाथ को और खींचिए, आर्मपिट को, भुजा को पूरा कान से टच कीजिए। नाउ स्लोली लेफ्ट साइड मूव कीजिए। दोनों पैरों पर इक्वल वेट मेंटेन करते हुए, डोंट लूज द knee caps. Your knee caps should be tight. ब्रेथ को रोकना नहीं है, श्वास रोकना नहीं, श्वास चलने देना है। होल्ड करके रखिए। पेट में आने वाले संकुचन पर ध्यान दीजिए। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर लीजिए, सांस छोड़ते हुए कंधे की सीध में हाथ, टर्न एंड स्लोली ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। अब धीरे से सांस भरते हुए अगेन लुक एट योर नीज, नी कैप टाइट, योर बटक्स, योर सीट स्क्वीज्ड, contracted. Slowly raise your left hand up in shoulder line. Turn the arm, धीरे से palm turn कर दीजिए। Slowly while inhaling, raise your hand up. Your elbow should be tight. Look at your elbow. ऊपर की तरफ, कोहनी की तरफ ध्यान दीजिए, टाइट होना चाहिए। Again inhale and stretch your arm. फिर से सांस भरते हुए हाथ खींचिए ऊपर। दोनों हाथ की उंगलियां जो है आपस में मिली हुई, नीचे से हाथ की उंगलियां आपस में मिली हुई, ऊपर से हाथ की उंगलियां आपस में मिली हुई। Now slowly while exhaling, turn to your right side. When you are bending towards your right side, आपको राइट हैंड पे प्रेशर नहीं डालना है, राइट हैंड पे कुछ भी वजन नहीं होना चाहिए।
और आपका लेफ्ट आर्म जो है, लेफ्ट भुजा है, वो कान से टच होना चाहिए। आपके दोनों पैरों पर वजन बराबर होना चाहिए, घुटने नीकैप टाइट होना चाहिए। सांस चलने दीजिए, रुके रहिए। अपने पेट में होने वाले संकुचन पर, अपने कमर में साइड से आने वाले खिंचाव पर ध्यान दीजिए। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए शोल्डर लाइन, जल्दबाजी नहीं करना है। श्वास की रिदम के साथ शरीर के एक्शन का कोऑर्डिनेशन करना है। धीरे से टर्न कीजिए हाथ और धीरे से हाथ, श्वास और प्रश्वास। अभी दोनों हाथों को सामने लाइए। अगेन नी कैप टाइट, सीट स्क्वीज्ड, बटक्स स्क्वीज, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। Slowly while inhaling, take your hands up. आप देखिए मेरा एक्शन कितना स्लो हो रहा है, because I'm coordinating it with my breath. Take your hands up and now look upward. Now slowly while exhaling, come at 90 degree. 90 degree. Look at me everyone. Not completely, 90 degree. Now here, stretch your body. Increase the height of your body in the front. शरीर को आगे जितना ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं बिना एड़ियां उठाए। खींचिए आगे की तरफ, खींचिए और खींचिए। धीरे से एक्सेल करते हुए आगे की ओर। जिनकी कमर में दर्द है वो 90 डिग्री से वापस चले जाएंगे, आगे की ओर नहीं आएंगे। आगे आने के बाद जो लोग अपने हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ सकते हैं वो पैर के अंगूठे पकड़िए। जिनके हाथ हथेलियां पूरी जमीन पे आ गई है वो दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के पंजों की साइड में रखेंगे और गर्दन को रिलैक्स छोड़ेंगे और श्वास विश्वास करेंगे। नीचे आने के बाद अब आपको अपने हिप को अलाइन करना है अपनी एड़ियों से। आपके हिप पीछे की तरफ जाते हैं, अपने हिप को अपनी नीचे से आपकी जो एड़ियां हैं टाच है उनकी लाइन में लाइए। होल्ड करिए। आपका वजन दोनों पैरों पे इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा वजन दोनों एड़ियों पे हो, पीछे नहीं होना चाहिए। वजन आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपकी एड़ियों पे साथ साथ आगे के भाग पर। तड़पाए पर पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आगे से लेकर पीछे तक। उठे रहेंगे। धीरे से सांस भरते हुए हाथ को पहले कान के पास लाइए, 90 डिग्री आइए और धीरे धीरे पैरों को टाइट रखते हुए ऊपर जाइए और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ, लंबा श्वास लेकर के छोड़िए। अपने दोनों पैरों पर ध्यान दीजिए। आंखें बंद करके अपनी चेतना को, अपने मन को दोनों पैरों पर घुमाइए। आप देखेंगे कि दोनों पैरों में रक्त का संचार तेजी से हो रहा है। धीरे से पैरों में गैप बढ़ा दीजिए। दोनों हाथ फिर से इस तरह से पीछे बांधिए। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। समय बहुत कम है और सिखाने के लिए बहुत कुछ है। धीरे से अभी अपनी जगह पर बैठिए और दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दीजिए। दोनों हाथों को आराम से पीछे टेक करके बैठिए, रिलैक्स बैठिए। अभी दोनों पैरों को इस तरह से अंदर बाहर मूव कीजिए। मैं आपको उन सारे आसनों का प्रशिक्षण दे रही हूँ
जिससे आपके शरीर का तेज, आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी। आपके शरीर में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम अच्छे ढंग से काम करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मूव कीजिए और अब दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ करके मोड़िए वज्रासन के लिए। इस तरह से मोड़ने के बाद अब राइट हैंड पे अपना सपोर्ट लीजिए, राइट हैंड का सपोर्ट लीजिए, राइट लेग पर आइए और लेफ्ट पैर को मोड़कर नीचे कर दीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब घुटनों पर रखने के बाद अगेन लुक एट योर शोल्डर्स, रोल बैक योर शोल्डर्स, लिफ्ट योर चेस्ट अप। आप शोल्डर्स को पीछे करने के लिए थोड़ा सा हाथों को बेंड कर सकते हैं। यू कैन बेंड योर एल्बोज। ब्रीथ नॉर्मल, लुक एट योर ब्रीदिंग। लंबा श्वास, विश्वास। A very important asana for increasing the glow of the face and a very good asana especially for the ladies. हालांकि इसके लाभ महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये आसन लाभकारी बताया गया है। इसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन दो प्रकार से किया जाता है। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पहले कभी आसन नहीं किए, उनके लिए सरल उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन, और जो थोड़ा बहुत अभ्यास पहले कर चुके हैं वो उष्ट्रासन या जो उष्ट्रासन की एक्चुअल स्थिति है, रियल स्थिति है, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं दोनों स्थितियां आपको करवाऊंगी। धीरे से दोनों घुटनों पर खड़े हो जाए। घुटनों पर खड़े होने के बाद अगेन सीट को अंदर की ओर खींचिए। सीट को अंदर की ओर खींचना है ताकि आपके थाइस ऑटोमेटिकली टाइट हो जाए। अभी दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कीजिए आगे से। और अब आपको टर्न होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पोस्चर दिखाना है, इसलिए मैंने बॉडी टर्न किया है। दोनों हाथ कमर पर रखिए और ये सरल उष्ट्रासन है या अर्ध उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए दोनों कंधों को पीछे की ओर खींचिए, गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए और कमर से जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश कीजिए। इस तरह से कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग। श्वास भरते हुए जाइए पीछे की तरफ, कंधों को पीछे खींचिए, चेस्ट को ऊपर लीजिए, गर्दन को पीछे ले जाइए और कमर को ऊपर पुश कीजिए। धीरे से वापस अपने घुटनों पर बैठ जाइए। वापस सीट को पीछे एंकर्स पर ताज पर रखिए, दोनों हाथ ऊपर। जिनके घुटनों में दर्द हो या कोई इंजरी हो या कोई ऑपरेशन हो, वो लोग वापस आ जाए। ये आपने जो स्थिति की, ये सरल उष्ट्रासन था या अर्ध उष्ट्रासन। अभी इसी के बाद अगला उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने की ओर लीजिए, राइट हैंड राइट साइड में लाइए और राइट ताज पर रखने की कोशिश। इसके बाद लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में ले जाकर लेफ्ट ताज पर रखने की कोशिश। इतना करने के बाद गर्दन पीछे और बटक्स को, सीट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और कमर को ऊपर की ओर पुश कीजिए। रुकिए, श्वास लेने दीजिए। धीरे से
पहले कमर को थोड़ा सा नीचे लाइए और एक एक हाथ साइड से सामने की ओर लाइए। इसके बाद दोनों हाथ सामने, हाथ रिलैक्स एल्बो से, लंबी श्वास विश्वास। वज्रासन में ही आखिरी आसन करेंगे। दोनों पैरों में इस तरह से गैप बढ़ाइए। आप जितना अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना गैप ले सकते हैं आगे से घुटनों में, उतना गैप लीजिए। दोनों हाथों को मैट पर रखिए। इसके बाद एक एक हाथ को सामने या दोनों हाथों को इकट्ठा सामने की ओर बढ़ाते जाइए। जितना शरीर आगे की ओर खींच सकते हैं खींचिए। मुझे एक बार फिर से देखिए। हम साधारणतः जो गलती करते हैं झुकते समय, हम ये गलती करते हैं, इस तरह से झुकने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको अपना पेल्विक रीजन, आपको अपने कमर का नीचे के भाग से झुकना है। नीचे के भाग से आगे की ओर झुकिए। इस तरह से आगे की ओर जितना आप झुक सकते हैं। अगर आप चिन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा। जिनका चिन टच नहीं होता है वो जितनी स्थिति या जिस स्थिति तक पहुंच सकते हैं वहां पहुंचकर रुकिए और अंतिम स्थिति में, फाइनल पोजीशन में आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास कीजिए। धीरे से फेस को उठाइए ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाइए। श्वास छोड़ दीजिए। उसके बाद दोनों पैरों में गैप कम कर दीजिए, मिला लीजिए दोनों पैर और दोनों पैर सामने की ओर फैला दीजिए। अभी दोनों हाथों से दोनों पैरों की मालिश कीजिए। घुटनों की मालिश कीजिए, पिंडली की मालिश कीजिए और दोनों पैरों को आप अंदर बाहर मूव कीजिए। धीरे से आप पैर मोड़कर आराम से सुखासन में बैठिए। अभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे। आज हमने कुछ आसनों का प्रशिक्षण लिया जिसमें आपने खड़े होकर के 4 आसन किए हैं। ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, पादहस्तासन और इसके बाद आपने बैठ करके किया है वज्रासन, उष्ट्रासन और शशांकासन। ये आज हमने कुछ आसन देखे हैं। इसमें और भी बहुत सारे आसन इस लिस्ट में हैं जो हम आगे के सेशनों में सीखेंगे। ये सारे आसन ऐसे हैं जो आप सभी कर सकते हैं। आपके शरीर के तेज को, आपके शरीर के सिस्टम्स को स्वस्थ बनाने में के लिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आसनों के साथ साथ कभी भी प्राणायाम का जोड़ आवश्यक है। प्राणायाम आपको इंटरनल, जो मैंने बात की कि इंटरनल शुद्धि या विचारों की शुद्धि या भावनाओं की शुद्धि पर भी प्राणायाम का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम आपकी संयम शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार है। आपके क्रोध को कम करने में बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी भावनाओं का शुद्धिकरण, जो मैंने उस शुद्धिकरण में प्राणायाम समर्थ है, क्योंकि प्राणायाम धीरे धीरे आपको योग की अगली स्टेज की ओर ले जाने का कार्य करता है, जो कि है प्रत्याहार। तो आसनों के साथ साथ चेहरे का ग्लो या शरीर की कांति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है। और क्रियाएं जो मैंने कहा, तो 2 क्रियाएं जो मैंने आपको बताई थी, एक तो नेति और दूसरी कपालभाति। कपालभाति आप ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में सीख चुके हैं, तो अभी हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अगेन अपनी पोजीशन चेक कीजिए। लेफ्ट पैर को आप ग्रोइन में टच कीजिए इस तरह से। अगर आप मुझे देख सकते हैं, लेफ्ट पैर को पूरा अच्छे से टच कीजिए और राइट पैर को सिंपली सामने की ओर रख दीजिए। एंश्योर कीजिए कि आपके दोनों घुटने जमीन तक।
अगर नहीं आते हैं तो आप घुटनों के नीचे पिलो भी रख सकते हैं। उशी उशी घुटनों के नीचे रख सकते हैं, या फिर उशी आप अपने सीट के नीचे रख सकते हैं। सीट के नीचे उशी रख करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जिनको कमर में कोई दर्द हो, जो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, वो सोफे पर बैठ के या चेयर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सारा ध्यान अपने पेट पर लगाइए। अगेन look at your shoulders, roll back your shoulders and lift your chest up. Close your eyes. Hands in ज्ञान मुद्रा, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सारा ध्यान पेट पर लगाइए। शुरू करेंगे अब कपालभाति। पेट पर ध्यान, अपने कपालभाति के स्ट्रोक्स पर ध्यान रखिए और 120 स्ट्रोक्स, 120 स्ट्रोक्स या ठोके आपको करना है। शुरू कीजिए। धीरे से जिनके स्ट्रोक्स पूरे हो गए हैं रुक जाएंगे। रुकने के बाद अपनी श्वास की स्थिति को देखिए। अपने मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली गहरी शांति का भी अनुभव कीजिए। बार फिर से कपालभाति का अभ्यास, पेट पर ध्यान। फिर से 120 का टारगेट रखते हुए शुरू कीजिए। शुरू करेंगे। महिलाओं ने पीरियड्स के दौरान कपालभाति का अभ्यास 3 दिन अवॉइड करना चाहिए। अपना सारा ध्यान स्ट्रोक्स पर रखिए। स्ट्रोक्स का एक रिदम सेट होता है, उस रिदम पर अपना ध्यान रखिए। जो लोग 120 तक स्ट्रोक्स कर सकते हैं 120 करेंगे। जो लोग 120 नहीं कर पा रहे हैं और कम स्ट्रोक करके ही रुक गए हैं, वो जहां तक उनकी क्षमता है उतना करके और रुक जाए। धीरे से सभी लोग रुक जाइए। श्वास की स्थिति को देखिए।
आने जाने वाले श्वास पर ध्यान दीजिए। और अब प्रीवियस सेशंस में, पहले के सत्र में आप प्राणायाम सीख चुके हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओनली इस बात का ध्यान रखेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम के लिए हाथ आप नीचे रखकर ही कीजिए। हाथों को जैसे आपकी ज्ञान मुद्रा बनी हुई है उसी तरह से ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ रहने दीजिए। आंखें बंद रखिए। सारा ध्यान अपने फोरहेड पर, अपने ललाट पर, अपने कपाल पर। श्वास विश्वास आने दीजिए और जाने दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 1 ब्रेथ, श्वास 2, 1, inhale, 2, one, inhale, 2, ओमकार शब्द का उच्चारण, ओम शब्द का उच्चारण। श्वास भरिए, पूरा श्वास शुरू कीजिए। फिर से श्वास भरिए, शुरू कीजिए। फिर से श्वास भरिए, शुरू कीजिए। श्वास सामान्य, दोनों हाथ जोड़ करके चेस्ट के सामने, वक्ष स्थल के सामने रखिए। कमर सीधी रखिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कराइए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।
take your mudra, take your hands on your belt. दोनों हाथ अंगूठों का स्पर्श माथे पर कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। धीरे से सिर को, मस्तक को सीधा कीजिए। दोनों हथेलियों को ले जाकर आंखों पर रखिए। आंखों को हथेलियों के अंदर खोलिए, बंद कीजिए और चेहरे की मालिश करके नीचे लाइए। धीरे से दृष्टि नीचे से सामने की ओर लेकर आइए। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं और जो कुछ आपने सीखा है आज, जो आसन प्राणायाम आपने सीखे हैं, इन आसनों का अभ्यास आप डेली कर सकते हैं। आपका जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसके अभ्यास से आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर, आपके शरीर का तेज, शरीर की कांति ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। इवन नाउ यू कैन फील इट कि सेशन के पहले आपके चेहरे का जो तेज था या जो चेहरे की कांति थी, और सेशन के बाद आप अपना चेहरा अभी जाकर मिरर में देखिए, you will find difference, immediate difference. तो आप सबको इस सेशन के दौरान जो कुछ मैंने सिखाया उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप सबसे इस सेशन के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास आप अपने रेगुलर करेंगे, निरंतर करेंगे और जो कुछ सीखा है उसको अपनी लाइफस्टाइल का थैंक यू वेरी मच। आपका ये मार्गदर्शन जो है, हमारा अनुभव है, निश्चित ही हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी उपस्थिताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए धन्यवाद।